Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue our topic, that is linear equation in two variables. In the previous video we have discussed that linear equation in two variable has infinite solution, है ना. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे था, तो हम एक इक्वेशन का एग्जांपल देख रहे थे, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 130. ठीक, तो इस कंडीशन में हमने ये देखा कि अगर हम x को x and y, this was the run scored by MS धोनी and this was the run scored by युवराज सिंह, है ना. तो इन कंडीशन में दोनों का पार्टनरशिप कितना था, 130 का था, है ना. 130 का था, इन दोनों का सम कितना था, 130. नाउ इफ वी लेट द वैल्यू ऑफ x इज 0, है ना, सो द रन स्कोर्ड बाय युवराज सिंह इज 130. ठीक है. सेकेंड वॉज इफ वी टेक 130 द रन स्कोर्ड बाय MS धोनी, सो युवराज स्कोर्ड 0 एंड सो ऑन ऑल द नंबर, है ना. सी दिस इज इफ MS धोनी स्कोर्ड 90 मार्क्स, 90 रन्स, है ना, सो युवराज सिंह स्कोर्ड 40, 90, ओके, 80, ओके, 50, 80 एंड सो ऑन. मतलब कि बहुत सारा पॉइंट, मतलब बहुत सारा वैल्यू जो होगा वो पॉसिबल है. इसलिए हम लोग लिनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है टू वेरिएबल का, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जनरली हम अगर कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंट करना होता है, तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो फॉर एग्जांपल इसी को अगर हमको प्लॉट करना होगा, तो कोई भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम हमको कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए. ठीक है. तो एनी 2 पॉइंट्स यू कैन टेक एंड जस्ट मेक इट, है ना. तो मान के चलो कि हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक x एंड द सेकेंड इज y एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ वी टेक फर्स्ट पॉइंट दैट इज a, that is 0, 130, okay, and second point that is 130, 0, है ना. तो ये हमारा ओरिजिन है, that is 0, 0. if we suppose that it is 130 over here, if we suppose 130 over on the y axis, see the first point a, that is 0, 130, it means कि x का वैल्यू कितना है, 0. x का वैल्यू 0 यहाँ पे आया एंड y इज़ 130, दैट विल बी आवर पॉइंट ओवर हेयर, है ना. कि पहला जो पॉइंट होगा a, जो रिप्रेजेंट करेगा 0, 130 को. ठीक है. अनदर पॉइंट दैट इज़ 130, 0 विल बी प्लॉटेड ओवर हेयर. इफ वी जॉइन दिस 2 पॉइंट, we got our required graph, that is x plus y is equal to 130. ये जो ग्राफ हमको मिला एक स्ट्रेट लाइन, वो क्या है, x plus y is equal to 130. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका हर एक पॉइंट, जो ग्राफ का हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का, है ना. मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को. आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक दिस पॉइंट, या इफ़ वी टेक दिस पॉइंट, है ना, इफ़ वी पुट परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस, वी विल पुट परपेंडिकुलर ऑन द y एक्सिस, सो इट कट्स x एक्सिस इन आई थिंक 130, सो इट कट्स दैट इज़ 60. मान के चलो कि 60 पे कट कर रही है ना. तो अगला जो होगा ये 70 पे कट कर दिए. ठीक है ना.
तो ये सेटिस्फाई कर रही किसको, ये हमारा इक्वेशन को, ठीक है। कोई भी पॉइंट इस ग्राफ पे आप ले लीजिए, वो वैल्यू होगा या सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, क्योंकि इस इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह दो इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको, दो इक्वेशन दे दिया जाएगा और दोनों इक्वेशन को कहेगा कि प्लॉट कीजिए ग्राफ पेपर पे, तो आप कर सकते हैं। और दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमको निकालना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं, मान के चलो एक ग्राफ हमारा ऐसे बना, दूसरा ग्राफ एक्चुअली मान के चलो कि ऐसा कुछ बनेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करने के बाद जब हम परपेंडिकुलर गिराते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखने जा रहे हैं डेट इज़ कि अगर कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का क्या रोल होता है, या हम लोग कह सकते हैं जेनरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसको ध्यान से समझते हैं। See, we have our topic that is generic representation. Generic representation is nothing but it is a general form of linear equation in two variable. If we take that example x plus y, if we take x plus y is equal to 130, okay, this is our first variable x, this is our second variable y, and this is called constant value, है ना। So here x and y are the real number in the sense कि if all the values are but, है ना, मान के चलो x and y are real number, है ना, but x and y is not equal to 0, है ना। x एंड y दोनों 0 नहीं हो सकता है, बट लेकिन x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, y इज इक्वल टू 0 हो सकता है, अलग अलग कंडीशन में, ठीक है ना। अगर x इज इक्वल टू 0 करते हैं तो y का वैल्यू 130 होना चाहिए, है ना। x इज इक्वल टू 130 है तो y 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक साथ x एंड y 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ इस इक्वेशन के लिए, अदर इक्वेशन के लिए x एंड y 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारा x एंड y क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। वो हम देखते हैं फर्दर। यहाँ पे आपको देखना है कि जेनरिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो जेनरिक रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इफ़ वी शिफ्ट 130 टू दी LHS, वी गॉट आवर इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई माइनस 130 इज इक्वल टू 0, ओके। See here, the coefficient of x is 1, the coefficient of y is also 1, and there is a constant term that is c. If we write this equation in this form, that is ax plus by minus c is equal to 0, this representation is known as generic representation or general form. This is also known as general form of linear equation in two variable, okay. So any equation can be compared with this equation, है ना। So this is the generic representation. I think this topic is clear. अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा लाइन ओरिजिन से पास करता है, कब पास करता है, कौन सा लाइन पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, कब हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दैट इज रोल ऑफ कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। सी वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोल ऑफ कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, है ना। If we take our general form that is ax plus by minus c is equal to 0,
So we can write an equation that is 4x plus 2y okay minus 5 is equal to 0. मान के चलो कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है that is 4x plus 2y minus 5 is equal to 0. So here is the value of a is 4, the value of b is 2 and the value of c is minus 5. If we take in this condition c is equal to 0, see if we take c is equal to 0, when c is equal to 0, when c is equal to 0 in this generic representation of linear equation 2 variable, so the equation may be ax plus by minus 0 is equal to 0. So this can be written as ax plus by is equal to 0. Okay. Now here the equation will be, see, मतलब a and b are the coefficient of x and y. So if we take a is equal to 0, if we put a is equal to 0, so a into x प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है. जब हम a का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0. सो बी वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू ऑल्सो 0. जब हम a का वैल्यू, जैसे देखो हम c का वैल्यू क्या मान रहे हैं 0, तो हमारा लीनियर इक्वेशन जो बन गया वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम a का वैल्यू अगर 0 लेते हैं या b का वैल्यू 0 लेते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. आप देख सकते हैं कि अगर हम 0 इंटू एक्स करते हैं प्लस 0 इंटू वाई करते हैं तो ये इक्वल टू 0, मतलब कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब कि 0,0 एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का. मतलब कि इस फॉर्म में जब कभी भी लीनियर इक्वेशन रहेगा तो हमारा 0,0 एक सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का, है ना. तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल इसी में देखो कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है ना. तो इस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू होगा x का वो 0 हो सकता है, y का भी क्या हो सकता है 0. इसका मतलब 0 0 आ रहा है. तो जब हम इसको हम प्लॉट करते हैं किस पे, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो ये हमेशा लाइन जो है वो किससे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 0. तो पहला कंडीशन हमने ये देखा कि अगर हम c इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो वो इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा किससे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी. ठीक है ना. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम b इज इक्वल टू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं b इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तब क्या होती है. सी जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in 2 variable, that is ax plus by minus c is equal to 0. ठीक है. तो इस कंडीशन में आप देखिएगा कि अगर हम लेते हैं when b is equal to 0, तो ax plus b into y minus c is equal to 0. ax ठीक माइनस सी इज इक्वल टू 0. ठीक. तो ax इज इक्वल टू क्या हो गया c बाई ए, सॉरी ax नहीं, x का वैल्यू क्या हो गया c बाई ए. तो c बाई ए आ रहा है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा ओरिजिन है, डेट इज़ 0,0. ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. तो x का जो वैल्यू है वो c बाई ए आ रहा है. इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं x एक्सिस पे लाई करेगा. कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे.
और ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर भी पॉइंट मिल सकता है हमको, ठीक है। तो ये एक लाइन बनाएगी जिसको हम लोग ग्राफ कहते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्स एक्सिस के, एंड पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के। कब, जब हम b इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इसको हम चेक कर सकते हैं अपने इस इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक 4x प्लस 2y, है ना, -5 और +5 इज इक्वल टू 0। मान के चलो हमारे पास एक इक्वेशन आता है डेट इज़ 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, b का वैल्यू जो है वो 0 ले लिया। क्या ले लिया, b का वैल्यू 0। तो हमारा इक्वेशन 4x प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो 4x इज इक्वल टू -5 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो गया, -5/4। तो -5/4 यहाँ कहीं निगेटिव पे क्या होगा, लाई करेगा। मान के चलो -4/5 यहाँ लाई करता है, ठीक है। तो ये तो एक ही पॉइंट मिला, तो सिंपली हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट से रिलेटेड, है ना। तो हमारा कहने का मतलब कि जब कभी भी b का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो वो x एक्सिस या x डैश पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के। और ये परपेंडिकुलर लाइन मूव कर सकता है, मतलब वैल्यू जब डिफ़र करेगा, वैल्यू अलग अलग इक्वेशन आएगा और b का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो परपेंडिकुलरली x एक्सिस पे मूव करेगा और पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने ये देखा कि c का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो वो उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। सेकेंड कंडीशन हमने ये देखा कि इफ़ वी टेक द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0, जब हम b इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उस कंडीशन में हमने ये देखा कि जो लाइन हमारा रिप्रेजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, x एक्सिस पे, और पैरेलल होगा किस से, y एक्सिस पे। तो नेक्स्ट कंडीशन विल बी आवर दैट इज़ कि इफ़ वी टेक a इज इक्वल टू 0, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि a का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, a का वैल्यू 0 लेते हैं तो वो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के, ठीक है। चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो दिस वाज द रोल ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, है ना, कि जब हम कांस्टेंट टर्म को 0 लेते हैं तो उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है ना, वेदर द वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी डिफरेंट, है ना। उस कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन बन रहा था वो बन रहा था ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो a एंड b का वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लो तुम, है ना, वो हमेशा इस इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन से ही पास करेगी, है ना। हमने ये देखा कि अगर ax प्लस by, है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा है। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि अगर b इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू -c/a होगा, एंड दिस विल लाइज ऑलवेज ऑन द x एक्सिस एंड द ग्राफ ड्रॉ on the x axis is always perpendicular to x axis and parallel to y axis. Third condition, ये first हो गया, this was the second, and the third condition is if we take a is equal to 0 तो by is equal to -c, तो y is equal to क्या हो जाएगा, -c/b। तो इस कंडीशन में हमने ये देखा कि ये जो पॉइंट लाई करेगी किस पे, y एक्सिस पे, विच इज़ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू दी x एक्सिस, ठीक है। तो इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि हमने तो क्वेश्चन डिस्कस किया कि अगर दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, डैट इज़ क्या, दो इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब कि एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4,
है ना, सेकेंड इक्वेशन कुछ भी रहेगा, है ना, उन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन, मतलब कि इस प्लेन पे आप क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। और दोनों इक्वेशन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्चुअली क्या देता है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। सिंपली हम लोग ग्राफिकल मेथड से कह सकते हो कि सीख रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड से कैसे हम एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एंड फोर्थ वन इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड इज़ वेरी सिंपल इफ़ वी टेक टू ग्राफ and that two graph intersect at a point, है ना, at that point we got the value of x and y, है ना। Now we are going to discuss another type of question, that is if we have a graph, है ना, then tell me what is the value of the area. Question: if x plus y is equal to 6, if x plus y is equal to 6, then plot this equation on the graph and also find the area covered बाय दी ग्राफ। ठीक, तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, या इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो सिंपलेस्ट 2 पॉइंट हम निकाल लेंगे, है ना। तो सिंपलेस्ट 2 पॉइंट निकालने का 2 तरीका है ना। क्या है तरीका कि एक बार हम x को 0 लेते हैं तो दूसरे बार y को 0 लेते हैं, है ना। मान के चलो ये हमारा x कॉलम रो है और ये हमारा y रो है ना। तो फर्स्ट कॉलम में अगर x इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट कंडीशन में y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आई, a का वैल्यू डेट इज़ 0,6 एंड b का वैल्यू आ गया डेट इज़ 6,0। ठीक, तो सिंपली हम एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। दिस इज आवर ओरिजिन, है ना, डेट इज 0,0। फर्स्ट पॉइंट इज a डेट इज 0,6। 0,6 का मतलब कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो y मान के चलो 6 यहाँ पे होगा, है ना। तो ये हमारा जो पॉइंट मिला वो पॉइंट A है डेट इज़ 0,6। एक पॉइंट हमको यहाँ कहीं मिलेगा डेट इज़ 6,0। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास है, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने पे हमारा जो एरिया कवर्ड होगा, दिस इज द एरिया, है ना। तो इस और ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया कवर्ड बाय दिस लाइन इज दिस, है ना। सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट O। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is equal to, we know the formula, that is half into base into height, है ना, that is half the distance of base, this is clearly we know this is the base। अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, अगर इसको हम बेस लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो बेस का डिस्टेंस एक्चुअली कितना है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट। हाइट का कितना है, तो 6 यूनिट, तो 6 यूनिट, है ना। तो स्क्वायर यूनिट इसको लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर तो दिया हुआ नहीं है, तो 2 से इसको हम 3 टाइम्स काट देंगे, ये हमारा 18 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह हम लोग
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एरिया भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस वीडियो सेशन इज़ टू क्लियर टू यू एंड गो थ्रू इट, फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो, है ना। you will understand all the concept based on linear equation in two variable. Okay, in the next video we are going to start a new chapter. ठीक है, okay, thank you class, have a nice day.